ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि के लोगों के जीवन के बारे में। तुला राशि वालों का जीवन कैसा होता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका पारिवारिक सुख कैसा होता है, इनके संतान कैसे होते हैं, इनके धर्मपत्नी के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है इत्यादि के बारे में हम बात करेंगे। अभी कुछ महीनों पहले मैंने तुला राशि का एक वीडियो बनाया था जो संक्षिप्त में था। लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों ने बहुत से कमेंट्स डाले कि आप इसको विस्तार में बताइए। तो उस समय मैंने उनसे वचन दिया था कि समय आने पर मैं तुला राशि वालों का विस्तार से फलादेश बताने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को तुला राशि के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो ये मेरा भाग 2 के नाम से वीडियो जारी होगा। अब चूँकि मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बताया था कि तुला राशि के जो लोग होते हैं यह बचपन से बड़े अध्ययनशील होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं। अब इनकी जो शारीरिक बनावट होती है ये लंबे और पतले होते हैं। कुछ लोगों का तो चेहरा गोल होता है, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे चौकोर भी होते हैं। इनके सिर में बाल अधिक होते हैं। कुछ लोगों के बाल घुंघराले होते हैं, चमकीले होते हैं। इनकी नाक थोड़ी लंबी होती है और ये दिखने में बहुत रूपवान और सुंदर होते हैं। इनकी आँखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है जिसके देखने से ये अपने विपरीत लिंगी लोगों को बहुत आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। तुला राशि के लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं। वाद विवाद से ये दूर ही रहना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि कोई अगर इनसे वाद विवाद करना चाहे तब ये पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि इनका बचपना जो होता है वो होता तो संघर्षशील है, लेकिन तुला राशि वालों का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक दिन तकलीफ़ रही तो अगले दिन सुख आना ही आना है। जिस तरह से तुला राशि का जो चिन्ह है वो तराजू होता है, तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते हैं। इसीलिए तुला राशि के लोग न्यायवादी होते हैं। सॉरी, इनके जीवन में आप कोई भी निर्णय करवाइए, ये कभी पक्षपात नहीं करेंगे। वो अपना सगा पराया ही क्यों ना हो, दूसरा दूर का हो, अनजान हो, लेकिन ये सत्यभाषी होते हैं। वैसे तो ये अपने दोस्त मित्रों के साथ व्यंग्यात्मक हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत सूक्ष्म बुद्धि के होते हैं तो बचपन से ही ये पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा भी इनका दिमाग अन्य क्षेत्रों में भी बहुत बचपन से खुलकर होता है। ये बचपन में कोई बात सुन लेंगे तो उसका पता करने वो बात क्या है, पूरी बात जब तक इनका नहीं पता करेंगे ये उसके बीच खोज करते रहेंगे। अब चूँकि तुला राशि के लोगों का परिवार बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ वैसे तो इनको विशेष लाड़ दुलार मिलता है। इनको शारीरिक कार्य करने का बहुत कम अवसर मिलता है क्योंकि ये परिश्रमी कम होते हैं, लेकिन मानसिक काम में ये बहुत तेज होते हैं। कोई भी काम ये मानसिक का करेंगे तो तुरंत उस पर सफलता प्राप्त करते हैं। बचपन से अब चूँकि क्या है कि ये थोड़े शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं। खाना पीना, दोस्तों के साथ रहकर दोस्तों के साथ भी खर्चा करना, तो दोस्त कभी कभी इनके गलत मिल जाते हैं तो दोस्तों की संगत भी इनके ऊपर बड़ी जल्दी असर करती है।
लेकिन चूँकि भाग्यशाली होते हैं, ये जिस तरह से जिस तेज़ी से बुराइयों को सीखते हैं, उसी तरह बड़ी जल्दी बुराइयों से ये दूर हो जाते हैं। इसी कारण से इनके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। इनके अच्छे से अच्छे, विद्वान से विद्वान मित्र रहेंगे और घटिया से घटिया लोग भी इनके जान पहचान वाले रहेंगे। वैसे तो ये गंदे लोगों को, फोहड़ गंवार लोगों को कभी भी अपने पास नहीं रहने देना चाहते हैं, लेकिन यह है कि इनका व्यवहार बहुत नम्र दिल का होता है। ये किसी को ना नहीं बोल पाते हैं और विशेषकर लेन देन, अगर इनके पास धन है, किसी ने मांग लिया तो ये लोग धन दे देते हैं, उसकी सहायता कर देते हैं। निश्चल स्वभाव। अब आगे चलकर वो व्यक्ति अपने को होशियार समझने लगता है, क्योंकि उसने तुला राशि वालों से धन ले लिया और तुला राशि वालों को वो कम बुद्धि वाला समझता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इनके निश्चल व्यवहार को समझ नहीं पाता है। लेकिन सत्य यह है कि उसने तुला राशि वालों से अपना जो भी है रोग आके पैसा ले लिया और तुला राशि वाले ने अपना पैसा भी दिया, उसके साथ प्रशंसा का कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर से वो इधर उधर इनके गुप्त चुप तरीके से बुराई भी करेगा। तुला राशि वालों को लेन देन करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब आप देखोगे कि तुला राशि के जो लोग होते हैं, इनके परिवार के सभी सदस्य तेज तर्रार रहेंगे, कोई किसी से कम नहीं रहेगा। लेकिन परिवार के अन्य लोग परिश्रमी रहेंगे। इसलिए तुला राशि का जहाँ भी जन्म होता है, इनके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। अगर कमी रही भी तो धीरे धीरे धन इनके परिवार के लोग एकत्रित करते हैं। और तुला राशि के लोगों को बचपन से अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, मोजे, बैग इत्यादि शुरू से शौक होता है और इनको प्राप्त भी होता है। कुछ समय के लिए इनके जीवन में संघर्ष, कठिनाई आती है बचपन में, लेकिन यह है कि इनके परिवार के लोग अपना तकलीफ सह लेंगे, लेकिन तुला राशि वालों की इच्छा का कभी अनादर नहीं करते हैं। धन के मामले में तुला राशि वाले अपने पिता, चाचा, भाई से कुछ न कुछ धन प्राप्त करते रहते हैं। ये धन का कभी हिसाब नहीं रखते। जो धन आया खर्च हो गया, फिर धन आया फिर खर्च हो गया। तो इस तरह से ये खर्चालू स्वभाव के होते हैं बचपना में। लेकिन यह है कि ये अपने चूँकि पढ़ाई लिखाई में अव्वल होते हैं, तो इसलिए इनके परिवार के लोग ज़्यादा पूछताछ करने के बजाय इनको धन की सहायता करते रहते हैं। वाणी के मामले में देखा जाए तो ये बातचीत में बहुत नम्र होते हैं। असत्य ये बहुत कभी बोल ही नहीं पाते। अगर कभी बोल भी दिए तो जब तक वो सत्य बोल नहीं देंगे, बता नहीं देंगे, इनको चैन नहीं मिलती है। इसलिए ये कुछ समय के लिए हंसी मजाक में असत्य का प्रयोग भले करें, लेकिन बाद में ये उसे अफवाह बताकर सच्चाई जरूर बताते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब तुला राशि के लोगों को भाई भी होता है, बहन भी होती है। कहीं कहीं पर तो ये भी देखा गया है कि इनके 2 भाई होते हैं, 1 बहन होती है, या भाइयों की संख्या ज़्यादा होती है, बहनें होती हैं, बहन कम होती है। अब चूँकि इनके परिवार के भाई बहन पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, ये खुद भी शिक्षा, खेल खेल में ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये पढ़ने लिखने में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं लेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना ये बिल्कुल उनके दिमाग में बैठ जाता है। इसीलिए ये पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। खेल कूद में तो ये अग्रणी, इनको खेल कूद चाहिए तो चाहिए। और दोस्तों की टोली के साथ रहना, दोस्तों से कैसे खेल में जीत मिले,
ये सब नए नए गुर तरीके ये खोज करते रहते हैं और इनके मित्र इनके साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें करना, चूँकि ये मुहावरे इत्यादि के साथ उदाहरण के साथ बातचीत करते हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। अब आप देखोगे कि तुला राशि के लोगों को अगर कोई रोग आके अपनी तकलीफ़ सुना के कुछ इनसे धन या वस्तु मांगता है, ये दे देंगे। लेकिन अगर किसी ने दादागिरी दिखाया, भाईगिरी दिखाया और इनको डायलॉग डराया धमकाया, कभी ये डर ही नहीं सकते। ये कितना भी कोई इनको आंधी तूफान की तरह अपने को बहुत बड़ा हीरो बनाए, दादा बने, ये उसको भाव देते ही नहीं है। इन्होंने ठान लिया कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, इनको कोई टस से मस नहीं करा सकता है। इसी कारण से तुला राशि के लोग जितने सीधे होते हैं ये उतने टेढ़े भी होते हैं। ये है कि ये कभी अपने क्रोध को उजागर नहीं करते। जहाँ तक है संयम से, प्रेम से, मित्रता के साथ रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर किसी ने इनके ऊपर अपना धौंस दिखाने की कोशिश की तो ये उसके ऊपर नहले पर दहला साबित होते हैं। ऐसा नहीं कि ये दुबले पतले हैं तो शरीर से कमज़ोर होते हैं या किसी से ये डर जाते हैं। नम्रता का मतलब तुला राशि के ऊपर कभी ये नहीं लगाना चाहिए कि ये व्यक्ति डरपोक है। ये सीधा है, उलझना नहीं चाहता है, रात गई बात गई के नियम को पालन करने वाला है। इसका मतलब यही है कि इनके साथ आप नम्र बन के, इनसे मित्रता करके इनको आप धोखा दे सकते हो, लेकिन शत्रुता करके इनका आप बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। तो चूँकि ये हिम्मती भी होते हैं, साहसी भी होते हैं और इनको साहसी काम करने में दिलचस्पी खूब होती है। वैसे तो इनके पूरी मित्रों की टोली होती है और ये अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी साहसी बनाते हैं। इसी तरह ये अपने मित्रों में भी अग्रणी रहते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि तुला राशि के लोग सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी माँ से ये सत्य हमेशा बोलेंगे और इनकी माँ जान भी जाती है। अगर ये अपनी माँ को भी कभी झूठ बोलने का प्रयास करें तो इनकी माँ समझ जाती है कि वो माँ होती है। और तुला राशि का जो बात करने का तरीका होता है तो ये अपनी झूठ को इतनी दृढ़ता के साथ बोल नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं इनकी जुबान लड़खड़ा जाती है और इनकी माँ समझ जाती है, इनकी झूठ पकड़ लेती है। एक प्रकार से अगर कहा जाए कि तुला राशि वालों को अगर झूठ पकड़ने की कोई मशीन है तो वो इनकी माँ है। बाकी इनका ये बनावटी भी कोई बात कहेंगे तो इतना सटीक कहेंगे कि आदमी को अनायास ही विश्वास हो जाए। परंतु मित्रों के मामले में अब इनके मित्र बताया मैंने आपको, अच्छे पढ़े लिखे विद्वान मित्र होते हैं। इसके अलावा मध्यम श्रेणी के भी इनके मित्र होते हैं और कभी कभी तो थर्ड श्रेणी वाले भी इनको अपना दोस्त समझते हैं। ये सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, सबके साथ प्रेम से रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मित्रों के मामले में ये अगर कोई पार्टी इत्यादि करते हैं तो ये अपना धन खर्च करने में खुशी महसूस करते हैं। ये कभी किसी मित्र से मांग कर खाना या चलो पार्टी किया जाए, तुम पैसे डालो, ये सब इनको चंदागिरी तो बिल्कुल आती ही नहीं है। पैसा है तो खुल के खर्च करेंगे, खुल के पार्टी करेंगे, नहीं है तो संतोष है। कोई मित्र ने अगर कभी इनको ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया कुछ किया तो ये बिल्कुल जब तक उसका ब्याज के सहित एहसान नहीं लौटाते हैं तब तक ये शांत बैठते नहीं हैं। इसी कारण से तुला राशि के लोगों के ऊपर इनके मित्रों का कोई एहसान होता ही नहीं है। जबकि मैंने बताया कि जो इनके थर्ड श्रेणी वाले दोस्त होते हैं इनको ये बड़ी जल्दी दरकिनार कर देते हैं, इनसे दूरी बनाते हैं। लेकिन ये है कि समय बेसमय वो हाय हेलो करते ही रहते हैं। पढ़े लिखे मित्रों में इनकी अच्छी पकड़ होती है, पढ़े लिखे मित्र इनका बड़ा सम्मान करते हैं
और ये भी चूँकि तेज बुद्धि के होते हैं, इसलिए मित्र के लोग इनको बहुत सम्मान करते हैं। वाहन के मामले में देखा जाए तो तुला राशि के लोग बच्चे बचपन से ही चंचल होते हैं। इनको वाहन चलाने का बहुत शौक़ होता है। बहुत जल्द ही ये वाहन सीख जाते हैं। बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी सहायता के ये देखा देखी बहुत जल्दी कोई भी काम। तुला राशि वालों के सामने मशीनरी है, कोई आप मशीन खोल कर रख दीजिए, ये खड़े होकर देखते रहेंगे, ये वैसा सेम टू सेम मशीन खोल डालेंगे और वो मशीन बना भी डालेंगे। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छी महारत हासिल करते हैं। इसके अलावा भी ये वाहन इत्यादि चलाने में तेज धीम हर प्रकार की गति से गाड़ी चलाते हैं। विद्या बुद्धि संतान भाव। अब आप देखोगे कि शुरू में तो तुला राशि के लोग टहलना घूमना, क्योंकि इनको टहलना घूमना बहुत प्रिय होता है, तो ये स्कूल भी इस बहाने से जाते हैं कि चलो टहलने घूमने का अवसर मिल रहा है, बैग उठाया चल दिए स्कूल। लेकिन जब ये थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तब ये पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सूक्ष्म अध्ययन शुरू करते हैं और ये कई विषयों में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अच्छे अंक से ये पास होते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि गलत मित्रों की संगत के कारण ये पढ़ाई लिखाई के बजाय टोटल घूमना टहलना टाइम पास करना और अंत में ये फेल भी हो जाते हैं। लेकिन जब ये कभी फेल हुए तो इनको बहुत मानसिक झटका लगता है और फिर ये आने वाले वर्ष में ये सब अपनी बुराइयों को त्याग देते हैं और फिर पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। अगर इनको समय से कोचिंग इत्यादि की सुविधा ट्यूशन की मिली तो ये पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। आप देखोगे कि तुला राशि के लोग जितनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करते हैं उतना अन्य राशि के लोग सफल नहीं होते हैं। इनके सिर्फ दिमाग में बैठ जाए कि हमको ये विषय में डिग्री लेना है तो वो बड़ी आसानी से ले लेंगे, क्योंकि ये जो एक बार पढ़ते हैं, पढ़ने के अलावा इनका जो विचार है वो बहुत तीव्र गति का होता है। तो इनके विचार ऐसा रहता है कि ये अपने विचार बनाते जाएंगे और जो ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें वैसा ही इनके प्लानिंग के अनुसार लिखा मिलेगा। तो इस तरह से ये जिस क्षेत्र में भी उतरते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। नौकरी चाकरी में ये घूस पात देकर नौकरी करना कदापि पसंद नहीं करते हैं। अपने बलबूते पर ये अच्छी उच्च नौकरी प्राप्त करते हैं। सरकार में भी ये अच्छे पदों पर जाते हैं। ये छोटे पद पे जाने के बाद भी ये बड़े पद का शोभा जरूर पाते हैं। ये वैसे तो नौकरी ये अपने जीवन में 2 से 3 बार बदलते हैं, लेकिन जब सही जगह पर इनको नौकरी प्राप्त हो जाती है तब फिर ये अस्थायी रूप से बिल्कुल परिश्रम के साथ नौकरी करते हैं। क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए तुला राशि के लोग गीत संगीत नृत्य की में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। संगीत के तो ये बिल्कुल दीवाने होते हैं, म्यूजिक के बिल्कुल बहुत पसंद करते हैं। तो ये इनका बचपन से आदत होता है टीवी पे गाना सुनना, रेडियो पे गाना सुनना, खुद भी गुनगुनाना, और इनको गाना बड़ी जल्दी याद भी हो जाती है। बस तुला राशि का एक कमी ये होती है कि ये बचपन में समय के पाबंद नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये समय से लेट ही पहुंचते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, ऑफिस में हो, किसी मित्र के साथ पार्टी में हो। लेट इनकी एक पहचान बन जाती है। संतान के मामले में देखा जाए तो तुला राशि के 2 से 3 बच्चे होते हैं। सॉरी। अब आप देखोगे कि तुला राशि के लोगों को शादी समय से हो जाती है। 22-24 वर्ष से लेकर 26-28 वर्ष तक इनकी शादी हो ही जाती है। शादी के लिए अगर ये थोड़ा लेट लतीफ़ करें तो ज़रूर थोड़ा लेट होती, नहीं तो 22 से 24 साल तक इनकी शादी होती ही है। इनके जीवन में एक बार प्यार भी होता है और वो बहुत निश्चल सच्चा प्यार होता है, लेकिन कुछ सामाजिक दबाव के कारण
इनको अपना प्यार छोड़ना पड़ता है। यह याद इनके जीवन भर टीस मारती रहती है, लेकिन यह है कि इनके प्यार में किसी भी तरह का धोखा या फूहड़पन नहीं होता है। ऐसा ही इनके जो मित्र होते हैं, दोस्त होती है, वो भी बिल्कुल निश्चल इनसे प्यार करती है, इनकी सुंदरता पे फिदा होती है और ये भी उसकी सुंदरता की खूब प्रशंसा करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब आप देखोगे तुला राशि के लोगों को मानसिक बीमारी होती है। इनको किसी ने कह दिया तुमको ये हो गया तो बस ये उस पर डर जाते हैं, अरे मेरे को तो ये बीमारी हो। जबकि स्वास्थ्य के मामले में ये बड़े भाग्यवान होते हैं। इनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये किसी तरह के रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि सर्दी, खांसी, जुकाम या कभी कभी चर्म रोग से संबंधित फोड़े फुंसी इनको होते रहते हैं, लेकिन ये सब युवावस्था के पहले हो जाते हैं। युवावस्था के बाद इनको किसी तरह के बीमारी का योग नहीं बनता है। कभी कभी पेट से संबंधित समस्या जरूर रहती है, लेकिन इसके अलावा ये स्वस्थ होते हैं और किसी तरह का रोग इनके ऊपर हावी नहीं होता है। कर्ज के मामले में देखा जाए तो तुला राशि के लोग कर्ज लेना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। ये कैसा भी करके अपना काम चलाते हैं, लेकिन अगर इन्होंने गलती से कर्जा ले लिया तो जिस कार्य के लिए ये कर्ज लेते हैं वो काम ना करके इनका वो धन दूसरे कार्य में व्यय हो जाता है। बाद में इनको कर्ज वापस करने में बहुत समस्याएं आती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर इन्होंने किसी को कर्जा दे दिया तो वो कर्जा भी वापस आने में बहुत समस्या पैदा करती है और अंत में उस व्यक्ति से इनकी दोस्ती समाप्त हो जाती है। वैवाहिक सुख, व्यापार, जीवन साथी। अब चूँकि तुला राशि के लोग जितने सीधे सरल विचार के होते हैं, ठीक इसके विपरीत इनकी पत्नी अधिक बड़बोलापन, थोड़ा सख्त शासन और नियम कानून की पक्का होती है, समय की पाबंद होती है। इनकी धर्मपत्नी बहुत सुंदर होती है, गोल चेहरा होता है, लंबाई में इनसे करीब 2 से 3 अंगुल छोटी होती है, शरीर में थोड़ा मध्यम मोटी होती है जो कि युवावस्था के बाद होती है। साथ ही साथ वो इनका विशेष ध्यान रखती है, इनको विशेष प्रेम करती है, लेकिन इनकी लापरवाही, आलस्य के कारण हमेशा इनसे कुछ न कुछ इनको सुनाती भी रहती है। चूँकि ये तुला राशि के लोग शादी के बाद थोड़े आलसी हो जाते हैं, देर तक सोने की इनकी आदत हो जाती है। ऐसा बहुत कम ही तुला राशि के लोगों में देखा गया है। ज़्यादातर लोग अपने समय के नियम के पाबंद होते हैं। समय से उठना, समय से स्नान ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, तो यह अपने नियम में परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन बाद में ये कुछ आलसी अवश्य हो जाते हैं। वैसे तो तुला राशि के लोग अपनी पत्नी को भी बड़ा सम्मान करते हैं, उसको कुछ न कुछ गिफ्ट इत्यादि लाते रहते हैं, पत्नी की बात मानते रहते हैं और ज़्यादातर घरेलू कार्य अपनी पत्नी के ऊपर ही डालकर खुद चिंता मुक्त रहने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव, दुर्घटना, मृत्यु, एक्सीडेंट। अब चूँकि तुला राशि के लोगों को जो भी चोट चपेट लगती है ये सब बचपन में लगती है। इनको वाहन चलाते समय ये इतने निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं कि अगर बाइक चलाते हैं तो उस पर 2 से 3 लोग, कभी कभी तो 4 लोगों को बिठा लेंगे और चलाना, तो वो कभी कभी इनके लिए बेवजह का शारीरिक चोट चपेट का कारण बनती है। गाड़ी भी चलाएंगे तो ये इनको वाहवाही लूटने का बड़ा शौक़ होता है, बहुत तेज़ गति से चलाना, खड्डे में कुदाना, तो यह सब इनके जो साहसिक कार्य है इससे थोड़ा बहुत इनको चोट चपेट का भय रहता है। लेकिन जब ये युवावस्था में प्रवेश करते हैं तब ये वाहन बहुत शांति चित्त से चलाते हैं, कभी तेज़ स्पीड गति से ये चलाना पसंद नहीं करते हैं और युवावस्था के बाद इनको चोट चपेट इत्यादि लगने की संभावना
ना के बराबर होती है। धर्म स्थान, पूजा पाठ, भाग्य। अब चूँकि तुला राशि के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये भगवान पर बहुत अटूट विश्वास करते हैं। कोई भी काम हुआ तो भगवान मतलब हमने ऐसा किया तो ऐसा क्यों हो गया, ये पश्चाताप करने में भी सबसे अग्रणी होते हैं। इनसे किसी कुछ गलती हो गई, किसी को बेवजह तकलीफ़ हो गई इनके कारण, तो ये अपने निश्चित आत्मा से आत्मग्लानि होती है और भगवान के सामने भी ये अपने पाप के पश्चाताप के लिए तो प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से तुला राशि के लोग पाप मुक्त होते हैं, इनके ऊपर पाप किसी तरह हावी नहीं होता है। पूजा पाठ में भी ये अपने दैनिक पूजा पाठ में कोई कमी नहीं लाते हैं। ये किसी न किसी भगवान माता जी का जरूर अध्ययन पूजा करते रहते हैं। दान धर्म के मामले में भी ये अग्रणी होते हैं। किसी भी धार्मिक कार्य में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये अलग बात है कि ये धार्मिक कार्य में खूब लोगों की सेवा कराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन खुद इनको खाने पीने का उतना शौक़ नहीं होता है। इसी कारण से इनका समाज में अच्छा खासा दबदबा भी होता है और लोग इनको बहुत सम्मान करते हैं। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब तुला राशि के जो लोग होते हैं, ये देखा गया है कि कभी कभी इनके पिता के साथ इनके थोड़े विचार कम मिलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्वतंत्र विचार के होते हैं। किसी के बंधन में रहना तुला राशि को तो बिल्कुल कदापि बर्दाश्त ही नहीं होता है। ये नौकरी भी करेंगे, वहाँ भी ये बिल्कुल फ्रीडम ही इनको चाहिए। इसी प्रकार से इनके पिताजी अगर किसी तरह का इनका पर टोका टाकी करते हैं तो ये ज़रूर है कि ये अपने पिता से किसी तरह की ज़बान नहीं लड़ाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा नाराज़ ज़रूर होते हैं। फिर भी ऐसे लोग अपने पिता का बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और वृद्धावस्था में अपने पिता का विशेष सेवा करते हैं। और ये भी देखा गया है कि वृद्धावस्था में तुला राशि के भाई बंधु सब अपने पिता का साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ तुला राशि वाले हैं जो अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं, इनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं लाते हैं और अंत में अपने पिता का पूरा सद्गति में पूरा धन व्यय करना, पूरा कार्य अकेले करना ये पसंद करते हैं और इसमें ये सफल भी होते हैं। इसीलिए इनको इनके माता पिता का आशीर्वाद इनको अवश्य प्राप्त होता है। लाभ भाव, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि तुला राशि के लोगों के जो बड़े भाई होते हैं ये समय से पहले ही धनी हो जाते हैं, अच्छा धन आ जाता है और चूँकि वो परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, तो इस तरह से वो उनके पास धन अधिक रहेगा। कभी कभी तो वो तुला राशि वालों को व्यंग्य भी मारते हैं। आप देखोगे कि तुला राशि के लोग अगर अपने भाई बंधु से किसी तरह की मदद की आशा करते हैं तो वैसे तो मदद इनको मिल जाएगी, लेकिन वो मदद कोई खैरात में नहीं मिलती है। जो धन इत्यादि इनको मिलेगा वो इनको वापस करना पड़ता है और ये वापस करते भी हैं। देर सवेर अपना ये उसी तरह वापस करते हैं जैसे दूसरे कर्जदार से इन्होंने धन लिया हो, ऐसे ही अपने परिवार भाइयों से भी धन वापस करते हैं। कभी अगर इनके भाइयों को आवश्यकता पड़ी तो ये बिल्कुल निसंकोच अपने भाई को हर तरह की मदद करते हैं। भले इनका भाई इनको मान सम्मान करे न करे, लेकिन उसके दुख दर्द में ये सबसे अग्रणी होकर भाग लेते हैं। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा, विदेश। अब चूँकि तुला राशि के लोग यात्रा पसंद बहुत होते हैं, इनको साल में कई बार यात्रा करने का अवसर मिलता है, दूर की यात्रा, नज़दीक की यात्रा। इनका अधिकतर धन व्यय यात्रा में ही होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तुला राशि के लोग धार्मिक यात्रा करते हैं। धार्मिक यात्रा तो ये बचपन से ही इनका शौक़ होता है। युवावस्था आते आते ये बड़े बड़े धर्म तीर्थ स्थलों का दर्शन कर लेते हैं। भगवान की बहुत सी कृपा इनके ऊपर प्राप्त होती है। युवावस्था के बाद
अपने परिवार, बच्चे, पत्नी के साथ भी ये तीर्थ यात्रा करना पसंद करते हैं और सबसे अधिक ये अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजने का विशेष इनकी इच्छा भी रहती है और वो इच्छा इनकी पूर्ण भी होती है। ये कभी अपने धन व्यय के लिए कभी दुखी नहीं होते हैं। जो धन खर्च हो गया, ये बीते हुए कल को याद करने वाले नहीं होते हैं। आने वाले कल के बारे में भी ये बहुत अधिक सीरियस नहीं होते हैं। आज जो चल रहा है वर्तमान पर ये विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन भगवान की कृपा होती है कि आने वाला दिन इनका अच्छा भाग्यवर्धक होता है। इस प्रकार से तुला राशि के लोग अपने युवावस्था के बाद बहुत अच्छा खासा धन संपत्ति जमा करते हैं। इनका धन संपत्ति निश्चल न्यायप्रिय कार्य से कमाया हुआ रहता है। वो इनके वृद्धावस्था तक इनके पास रहता है। इनके बच्चे बड़े वफादार होते हैं, आज्ञाकारक होते हैं और यह अपने बच्चों को भी वृद्धावस्था तक पूरा ध्यान रखते हैं। उनके किसी भी तरह की समस्या दुख में पूरा योगदान देते हैं, सहायता करते हैं और इनके बच्चे, इनकी बहू, लड़की के साथ साथ इनकी धर्मपत्नी भी वृद्धावस्था में इनकी आज्ञा का पालन करती है। और ये वृद्धावस्था में तुला राशि के लोग दार्शनिक स्वभाव के हो जाते हैं। अच्छी अच्छी बातों का उपदेश देना, अच्छे कार्य करना, अच्छी बातें सबको सलाह देना, जिससे इनका सामाजिक स्तर बहुत बढ़ जाता है और इनके परिवार के सभी लोग इनका विशेष सम्मान करने लगते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों के जीवन के बारे में विस्तार से जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।